गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब। मैं साहिल रावत, आपका इंग्लिश मेंटोर, स्वागत करता हूं आपका आज की क्लास में। तो चलते हैं बच्चों क्लास की तरफ। लास्ट क्लास में जैसे कि हम डिस्कस कर रहे थे अपना चैप्टर द एनिमी, ठीक है। इसमें हम यहाँ पे पहुंच गए थे लास्ट क्लास में कि हाँ, क्या होता है कि जो एनिमी होता है मिस्टर सदाओ, डॉक्टर सदाओ कह सकते हैं, और हेना का, जो कि जापानीज थे, और जो उनका एनिमी था ही वॉज एन अमेरिकन, ठीक है, अमेरिकन सोल्जर। तो वो उनके घर के पास आ गया था कैसे भी करके, जख्मी हालत में, ठीक है। फिर वो बहुत देर तक डिस्कशन करने के बाद उसको अपने घर पे लेकर के जाते हैं, ठीक है बच्चों, यहाँ तक हमने देखा था। और फिर क्योंकि अब वो बहुत ज्यादा जख्मी था, उसका बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही थी, और वो क्योंकि नदी के समुद्र के किनारे पड़ा हुआ था, तो बहुत ज्यादा गंदा हो रखा था वो, तो उसको वॉश भी करना था। दैट्स वाई डॉक्टर सदाओ सेज दैट बिफोर ट्रीटिंग हिम, ठीक है, बिफोर ऑपरेटिंग हिम आई नीड टू वॉश हिम। क्योंकि क्या होता है, ऑपरेट करते वक्त अगर बाहर का कुछ भी डर्ट पार्टिकल अगर बॉडी के अंदर चला गया तो वो दैट कैन क्रिएट इन्फेक्शन। दैट्स वाई ही सेड कि हमें इसे पहले वॉश करना पड़ेगा, देन ओनली आई कैन ऑपरेट हिम। इन विच हिज वाइफ मिसेस हेना हेजिटेटेड, उसने मना करते हुए कहा कि आप इसे कैसे वॉश कर सकते हैं, ठीक है, ही इज योर एनिमी। तो आई विल कॉल आर मेड यूमी, मैं अपनी मेड यूमी को बुलाती हूँ, शी विल वॉश हिम, ठीक है। फिर वो बुलाने जाती है जहाँ पे कि यूमी क्या कर रही होती है, यूमी वॉज ट्राइंग टू प्लेइंग विद द चिल्ड्रन, ठीक है, यूमी बच्चों के साथ खेल रही होती है, उन्हें सुलाने की कोशिश कर रही होती है, ठीक है। तो फिर वो बच्चों को सुलाते हैं दोनों, यूमी और हैना। फिर वो वहां पे आते हैं, किचन में आते हैं, और किचन में डॉक्टर सदाव हैड ऑलरेडी टोल्ड टू सर्वेंट्स अबाउट दिस इंसिडेंट, जिसमें से कि एक सर्वेंट जो होता है वहां पे गार्डनर का वर्क भी कर रहा होता है, ठीक है। तो पहले से देवर स्टैंडिंग वेरी फ्राइटेंड, हमने देखा था लास्ट क्लास में, वो दोनों के दोनों जो सर्वेंट्स थे वो बहुत ज्यादा डरे हुए थे, ठीक है। फिर had just told them the old gardener who was also house servant pulled the few hairs on his upper lip, ठीक है। वो बहुत उलझन में, परेशानी में खड़े हो रखे थे। The master ought not to heal the wounds of his white men, he said bluntly to Hannah, ठीक है। देखो अब वही है ना, बात वही है कि भले ही दे आर सर्वेंट्स, लेकिन दे आर दी सिटीजन्स ऑफ जापान, और उनका ये हक बनता है कि वो अपने एनिमी के खिलाफ बोल सके। तो बहुत ज्यादा ब्लंटली, ब्लंटली मतलब गुस्से से बोलता है कि जो हमारे मास्टर हैं यानी कि डॉक्टर सदाव है, ही शुड नॉट ट्रीट, उनको उसका इलाज नहीं करना चाहिए। द वाइट मैन ऑट टू डाई, जो ये व्हाइट मैन है यानी कि जो ये अंग्रेज है, इसे मर जाना चाहिए। फर्स्ट ही वॉज शॉट, देन द सी कॉट हिम एंड वुंडेड हिम विद हर रॉक्स। इफ द मास्टर हील्स व्हाट द गन डिड एंड व्हाट द सी डिड, दे विल टेक रिवेंज ऑन अस, ठीक है। तो वो क्या कहता है कि देखो, पहले तो इसे गोली लगी, फिर ये नदी में गिरा, और नदी ने भी इसको क्या करा, रॉक्स में जाके पटक दिया, ठीक है, उसके बावजूद भी ये जिंदा है। और अगर अब जो डॉक्टर है, मतलब जो हमारे मास्टर है डॉक्टर सदाओ, इफ ही ट्रीट्स हिम, तो क्या होगा कि ये ठीक हो जाएगा, और ये वापस जाके क्या करेगा, आर्मी में वापस जाएगा, और फिर हमसे ही रिवेंज लेगा, बदला लेगा। इसलिए हमें इसे बख्शना नहीं चाहिए, वी शुड किल हिम, या वी शुड लेट हिम डाई, हमें इसे मरने के लिए छोड़ देना चाहिए। I will tell him what you say, Hannah replied courteously. But she herself was also frightened, although she was not superstitious as the old man was. Could it ever be well to help an enemy? Nevertheless, she told Yumi to fetch the hot water and bring it to the room where the white man was. तो वो क्या कहती कि चलो ठीक है, जो तुम मुझे बोल रहे हो, वो सर्वेंट को बोलती, वो मैं डॉक्टर को बता दूंगी, मास्टर को बता दूंगी कि ऐसा ऐसी बात है। लेकिन वो उतनी ज्यादा सुपरस्टिशियस नहीं थी इन चीजों को लेकर कि पहले गोली ने इसको मारने की कोशिश करी फिर भी ये बच गया, अब नदी ने इसको मारने की कोशिश करी फिर भी ये बच गया, और अब डॉक्टर सदाव इसको बचा देंगे अगर, तो ये हमसे ही आकर के रिवेंज लेगा, ठीक है। तो ऐसा सुपरस्टिशन किसने बना दिया था, उस जापानीज सर्वेंट ने बना दिया था। सुपरस्टिशन क्या होता है बच्चों, एक तरह से जिसे बोलते हैं ना, अंधविश्वास, चीजें जो जिनको हम फॉलो करते हैं, जैसे कि बोलते हैं कि बीमार हो गए तो किसी की नजर लग गई, ठीक है, बिल्ली ने रास्ता काट दिया, तो दीज आर ऑल सुपरस्टिशियंस, ये अंधे विश्वास है, ठीक है। तो वही चीज वो जापानीज सर्वेंट भी फॉलो कर रहा था कि ये इतने, ये इतना ज्यादा घायल हो चुका है आफ्टर गेटिंग शॉट, एंड
बीइंग सो मच इंजर्ड ही इज स्टिल अलाइव, इसका मतलब ये है कि अगर ये जिंदा रह जाता है तो ये हमसे बदला जरूर लेगा, ठीक है। लेकिन जो मिसेस हेना है वो इसकी इस बात को तो बिलीव नहीं करती, बट कहीं ना कहीं अंदर से तो वो भी डरी हुई थी, क्योंकि उन्हें भी डर था कहीं ये कल के दिन हमसे रिवेंज ना ले, या फिर इसको बचाने के चक्कर में वी मे लूज आवर जॉब और वी मे लूज आवर कंट्री, क्या पता हमें ही जेल में डाल दिया जाए, ठीक है। लेकिन फिर भी वो यूमी को ऑर्डर देती है कि वो हॉट वाटर लेके आए ताकि हम उसको वॉश कर सके। She went ahead and split back the partitions. Sadao was not yet there. Yumi, following, put down her wooden bucket. Then she went over to the white man. When she saw him, her thick lips folded themselves into stubbornness. I have never washed a white man, she said, and I will not wash so dirty a one now. ठीक है, यूमी वहां पे आती है, जबकि वहां पे अभी डॉक्टर सदाव प्रेजेंट नहीं रहते, लेकिन यूमी अपने बकेट में पानी लेके आ जाती है। तो जैसे ही वो उसके पास जाती है, वो उसे देखती है कि अरे ये तो एक व्हाइट मैन है, ये तो एक अंग्रेज व्यक्ति है, और मैंने आज तक किसी अंग्रेज व्यक्ति को पहले वॉश नहीं किया है, और इसे तो मैं बिल्कुल भी नहीं करने वाली, क्योंकि ये बहुत ज्यादा डर्टी है, मतलब बहुत ज्यादा गंदा है। Hannah cried at her severely. You will do what your master commands you. ठीक है, अब हैना को गुस्सा आ जाता है कि जो ये सर्वेंट्स हैं ये कुछ ज्यादा ही इनका हो रहा है, ये किसी की बात नहीं मान रहे, ना ये मेरी बात मान रहा है, ये डॉक्टर सदाव की बात मान रहे हैं, तो इसलिए शी स्क्रीम्स इन एंगर, गुस्से में वो चिल्लाती है, एंड सेज कि तुम वही करोगी जो तुम्हारे मास्टर तुम्हें बोलेंगे, ठीक है। There was so fierce a look of resistance upon Yumi's round, dull face that Hannah felt unreasonably afraid. After all, if the servant should report something that was not as it happened, ठीक है। अब जब हिना ऐसे चिल्लाती है तो यूमी बड़ा मतलब बहुत ही आप कह सकते हैं रेजिस्टेंस वाला फेस बनाती है। रेजिस्टेंस वाला फेस बनाना यानी कि एकदम से अंदर से मना करना कि नहीं, जो तुम मुझे ऑर्डर दे रही हो मैं बिल्कुल भी नहीं करूंगी, ऐसा फेस बनाती है, जिसपे कि हैना ना कहीं थोड़ा सा डर जाती है, अनरीजनेबली अफ्रेड, क्योंकि रीजन नहीं था कुछ डरने का, क्योंकि वो तो उनके सर्वेंट थे, सर्वेंट से कौन डरता है, लेकिन स्टिल वो डरती है। क्यों? क्योंकि उसके माइंड में ये डाउट होता है कि अगर ये सारे सर्वेंट्स मिलके हमारी शिकायत कर दें आगे पुलिस में या फिर आर्मी में, तो फिर हम बहुत बुरे फंस सकते हैं। Very well, she said with dignity. You understand? We only want to bring him to his senses so that we can turn him over as a prisoner. के बावजूद वो बोलती कि ठीक है तुम ऐसा कर लो, तुम पहले समझने की कोशिश करो कि हम सिर्फ उसको होश में लाना चाहते हैं। ब्रिंग हिम टू सेंसेस का मतलब है बच्चों यहाँ पे होश में लाना, ठीक है। हम इसको ठीक नहीं करना चाह रहे हैं, या फिर हम इसको ठीक करके वापस नहीं भेज देंगे, हम बस ये चाह रहे हैं कि ये होश में आ जाए और फिर हम इसको पुलिस के हवाले ही कर देंगे। होश में आना, ब्रिंग हिम टू सेंसेस। आई विल हैव नथिंग टू डू विद इट, यूमी सेड। आई एम अ पुअर पर्सन एंड इट इज नॉट माई बिजनेस। तो इसमें यूमी कहती है देखो मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है, मैं तो एक गरीब इंसान हूँ, ठीक है, आपको जो करना है आप वो कर सकते हो। देन प्लीज, हैना सेड जेंटली, रिटर्न टू योर ओन वर्क। तो फिर हैना कहती है अगर ठीक है तुम्हें कोई लेना देना नहीं है ना, तो चुपचाप से अपना काम करो। At once Yumi left the room, but this left Hannah with the white man alone. She might have been too afraid to stay had not her anger at Yumi's stubbornness now sustained her. ठीक है, अब यूमी क्या ये बात सुन के रूम से चली जाती है, और जैसे ही वो रूम से जाती है मिसेस हेना को ये महसूस होता है कि वो तो फिर से अकेली रह गई उस वाइट मैन के साथ उस रूम में, ठीक है। और इसी से दोबारा से उसके अंदर वो क्या बोलते हैं, एक डर पैदा हो जाता है, और जो स्टबर्ननेस उसके लिए यूमी के लिए थी वो भी दूर हो जाती है, और बोलती है स्टूपिड यूमी, शी मटर्ड फियर्सली, इज दिस एनीथिंग बट अ मैन एंड अ वुंडेड हेल्पलेस मैन। ठीक है, वो गुस्से में बोलती है, क्योंकि जैसे यूमी जिस तरीके से रूम छोड़ के चले जाती है ना वहां से, तो फिर उसे गुस्सा आता है यूमी पे, और वो कहती है स्टूपिड यूमी। ठीक है, ये इसमें इतना ज्यादा करने की क्या बात है कि मतलब ये सिर्फ एक आदमी ही तो है, ठीक है, जस्ट अ वाइट मैन, इतना ज्यादा ड्रामा क्रिएट करने की क्या जरूरत है, सिर्फ एक इंसान है, भले ही वो व्हाइट हो या फिर जापानीज हो, तुम्हारा काम है उसे वॉश करना, तुम वॉश कर दो, ठीक है। ये वो अपने मन में सोचती है, और वो भी ऐसा व्यक्ति, अ वुंडेड हेल्पलेस मैन, मतलब जो एक जख्मी व्यक्ति है और जिसको हमारी मदद की जरूरत है, तो उसके साथ ऐसा इतनी ज्यादा नौटंकी करने की क्या जरूरत है। In the conviction of her own superiority, she bent
impulsively and united the knotted rugs that kept the white man covered. When she had his breast bare, she dipped the small clean towel that Yumi had brought into the steaming hot water and washed his face carefully. ठीक है, और फिर वो क्या करती है, खुद से ही उस टॉवल को उठा लेती है। वो उसे लगता है यूमी तो इसको साफ करने वाली नहीं है, तो खुद से टॉवल उठाती है और उसका हॉट वाटर से उसके फेस को साफ करने लग जाती है। द मेन्स स्किन, though rough with exposure, was of a fine texture and must have been very blonde when he was a child. ठीक है बच्चों। फिर यहाँ उसके थोड़े स्किन का डिस्क्रिप्शन दिया गया है कि जो उस व्यक्ति की स्किन थी वो अभी भले ही थोड़ी सी रफ हो रखी है। ठीक है, रफ क्यों हो रखी है, एक्सपोजर में रह के ना, कैसे सिचुएशन में वो रह रहा था एज अ प्रिजनर, और वॉर में लड़ते लड़ते उसकी स्किन थोड़ी सी फट गई थी या फिर रफ हो गई थी। बट उसे देख के ये पता लगता था कि जो ये स्किन रही होगी इसकी, जो ये व्यक्ति रहा होगा, ये ब्लॉन्ड मीन्स आप कह सकते हैं बच्चों, ये बहुत ही गोरा व्यक्ति है और बहुत ही अच्छी क्वालिटी ऑफ स्किन इसकी रही होगी वॉर में आने से पहले। While she was thinking of these thoughts, though not really liking the man better now that he was no longer a child, she kept on washing him until his upper body was quite clean. तो जब वो ये सारी चीजें सोच रही थी कि जब ये बच्चा रहा होगा तो इसके बाल कैसे रहे होंगे, इसकी स्किन कैसी रही होगी, तभी उसके मन में एक ख्याल आता है कि हाँ अब तो ये बच्चा नहीं है, अब ये एक बड़ा व्यक्ति है और ये हमारा साथ ही साथ एनिमी भी है। और ऐसा करते करते वो उसकी पूरी अपर बॉडी को क्लीन कर देती है। बट शी डेयर नॉट टर्न हिम ओवर। वेयर वॉज सदाव? नाउ हर एंगर वॉज एबिंग and she was anxious again, and she rose, wiping her hands on the wrong towel. Then, lest the man be chilled, she put the quilt over him. ठीक है, फिर लेकिन जैसे ही वो उसको अपर बॉडी उसकी साफ करती है, वो उसको पलटती नहीं है। ठीक है, और क्योंकि उसे पलट के उसे साफ करना होता है जहाँ उसके घाव लगा होता है, तो वो चीज वो नहीं करती और उसे गुस्सा आता है कि डॉक्टर सदाव अभी तक कहाँ रह गए। ठीक है, और वो अपने फटाफट से हाथ साफ करती है और वहां से उसके ऊपर कह सकते हैं आप रजाई उड़ा के चली जाती है ताकि उसको ठंड ना लगे। सदाव, शी कॉल्ड सॉफ्टली, और वो आवाज लगाती है, सदाव आप कहाँ हैं? He had been about to come in when she called. His hand had been on the door and now he opened it. She saw that he had brought his surgeon's emergency bag and that he wore his surgeon's coat. ठीक है, वो जैसी ही आवाज लगाती है कि सदाव आप कहाँ हैं, तब तक वहां पे डॉक्टर सदाव भी आ जाते हैं। डॉक्टर सदाव ने क्या ला रखा होता है अपने साथ, वो अभी तक कहाँ बिजी थे, इससे हमें पता चलता है कि वो अपना जो इमरजेंसी बैग है उसे ला रहे थे। सर्जन इमरजेंसी बैग मतलब वो अब सर्जरी करने वाले हैं और उन्होंने साथ ही साथ एक सर्जन का कोट भी पहन लिया है, विच सजेस्ट दैट ही इज कम्प्लीटली रेडी टू डू द सर्जरी। इसका मतलब कि वो अब उस व्यक्ति को सेव करना चाहते हैं, बचाना चाह रहे हैं। यू हैव डिसाइडेड टू ऑपरेट, शी क्राइड। ठीक है, मतलब जैसे होता ही है, विमेन जो होती हैं बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती हैं, तो वो वहाँ यहाँ पे रोने लगती है कि अच्छा तुमने डिसाइड कर लिया कि तुम इसको ऑपरेट करोगे। ठीक है, मतलब तुम मन बना चुके हो, अब देख लो इसके कॉन्सिक्वेंसेज जो भी होंगे, नतीजे जो भी होंगे, वो हमें बुरे नतीजे भी हो सकते हैं जो हमें झेलने पड़ सकते हैं। Yes, he said shortly. He turned his back to her and unfolded a sterilized towel upon the floor of the Tokonoma alcove and put his instruments out upon it. ठीक है, टोकोनोमा क्या होता है? नीशे और एन alcove in a Japanese form for displaying a flower arrangement, पोकेमोनो और अदर पीस ऑफ आर्ट। ठीक है, मतलब आप कह सकते हैं कि जैसे वो पूछती है ना कि क्या तुम इसे ऑपरेट करने वाले हो, तो ही सेज कि यस, और ज्यादा डिटेल नहीं देता कि मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि टाइम नहीं है, उसकी ब्लीडिंग होती जाती है, तो फटाफट से यस बोलता है, उसकी तरफ अपने पीठ करता है और सीधा अपनी सर्जरी स्टार्ट करता है। वो सबसे पहले क्या निकालता है, अपना टूल निकालता है, जो भी स्टरलाइज टूल्स होते हैं ना, और टावल निकालता है, टावल के ऊपर सारे टूल्स रखता है जिससे कि वो सर्जरी करे। Fetch towels, he said, और वो कहता है कि और towels लेके आओ। She went obediently but now anxious now to the linen shelves and took out the towels. ठीक है, और वो towels लेके आती है। ठीक है, obediently मतलब उसकी आज्ञा मानते हुए। There ought also to be old pieces of matting so that the blood would not ruin the fine floor covering. वो कहता है वहां पे कुछ pieces of mats भी होंगी, उनको भी लेके आओ ताकि जो bleeding हो रही है उससे हमारा जो floor है वो खराब ना हो जाए। She went out to the back veranda where the gardener kept strips of matting with which to protect delicate shrubs and cold nights and took an armful of them. ठीक है, तो फिर अपने वरेंडा में जाती है जहाँ पे कि जो उनका सर्वेंट होता है, गार्डनर होता है, उसने
उन जो मैट्स के पीसेस होते हैं उनको संभाल के रखा होता है, और वो मैट्स के पीसेस उनके किस काम आते हैं, जैसे उनके जो प्लांट्स होते हैं ना उनके ऊपर रात को रखने के लिए, ताकि ठंड के वजह से उनके जो प्लांट्स हैं वो खराब ना हो, उन पे जो ओस है या फिर पाला है वो ना पड़े और उसको खराब ना कर दे। तो उन सबको अपने पास लेके आ जाती है, आर्म फुल ऑफ देम, मतलब उन्हें अपने सबको अपने हाथ में रख के ले आती है। बट वेन शी वेंट बैक इन टू द रूम शी सॉ दिस वॉज यूजलेस, द ब्लड had already soaked through the pecking in the man's wound and had ruined the mat under him। लेकिन जैसे ही वो रूम में पहुंचती है उसे लगता है कि इसका कोई काम नहीं है, दिस इज यूजलेस। क्यों? क्योंकि जो उसका ब्लड था वो ऑलरेडी फ्लोर में नीचे पूरी तरह से फैल चुका होता है। "Oh, the mat!" she cried. "Yes, it is ruined," Sadao replied, as though he did not care. "Help me to turn him," he commanded her. वो कहती है कि अरे मैट तो पूरी खराब हो गई। तो डॉक्टर सदाव कहते हैं कि हाँ मुझे पता है कि ये पूरी की पूरी तरह से खराब हो चुकी है, लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता। उनको डॉक्टर सदाव को उस वक्त किसी चीज से फर्क नहीं पड़ रहा था। उनका मकसद सिर्फ क्या था, जो कि एक डॉक्टर का मकसद होता है, अपने पेशेंट की जान बचाना। वो कहते हैं, ऑर्डर देते हुए कहते हैं कि इसको मेरे साथ टर्न करने में मेरी हेल्प करो। ठीक है बच्चों, यहां तक आप लोगों को क्लियर है? इज देयर एनी डाउट? अब सर्जरी स्टार्ट हो चुकी है, इसके आगे क्या क्या होता है हम ये सब देखेंगे अभी आगे। Okay, students, let's move ahead. She obeyed him without a word and he began to wash the man's back carefully। ठीक है, वो उसको जैसा डॉक्टर सदाव कहते हैं है ना, उनको ओबी करती है, और he began to wash the man's back carefully, और फिर वो धीरे धीरे से उसकी बहुत ध्यानपूर्वक उसकी बैक को वॉश करने लगते हैं। "You would not wash him," she said. "Did you wash him then?" Sadav asked, not stopping for a moment his swift, concise movements। ठीक है, "Yes," she said। ठीक है, फिर वो कहती है कि यूमी ने इसे वॉश नहीं किया, तो इस पे डॉक्टर सदाव कहते हैं क्या फिर तुमने वॉश किया? ठीक है, और साथ ही साथ वो अपने जो हाथों से जो काम कर रहे थे, कंसाइज मूवमेंट्स का मतलब होता है बच्चों, जिससे आपने देखा होगा बारीक, जो सर्जरी होती है ना बहुत बारीक काम होता है, तो उसको कहा है कंसाइज मूवमेंट्स। जो अपने हाथों से वो कर रहे थे वो अपने काम कर ही रहे थे। He did not seem to hear her, but she was used to his absorption when he was at work. She wondered for a moment if it mattered to him what was the body upon which he worked, so long as it was for the work he did so excellently। ठीक है, तो वो एक बात बोलती है कि हाँ मैंने ही उसको वॉश किया, बट क्योंकि डॉक्टर सदाव जो होते हैं वो अपने काम में बहुत ज़्यादा बिजी होते हैं, तो उनको उसकी आवाज़ सुनाई नहीं देती, और वो ये सोचती है कि क्या ही फ़र्क पड़ता है जिस बॉडी पे ये वर्क कर रहे हैं, तो चाहे मैंने वॉश किया चाहे फिर यूवी ने वॉश किया, इट डजेंट मैटर मच। "You will have to give the anesthetics if he needs it," he said. She repeated blankly, "But never have I. It is easy enough," he said impatiently। ठीक है, वो कहता है कि अगर इसको जरूरत पड़ी, डॉक्टर सदाव कहते हैं कि तुम्हें इसे एनेस्थीसिया देना पड़ेगा, जिसपे कि मिसेस हेना कहती है कि मैं एनेस्थीसिया कैसे दूंगी जब मैंने आज तक एनेस्थीसिया नहीं दिया है किसी को भी। ठीक है, तो जिस पे डॉक्टर सदाव कहते हैं कि ये तो बहुत इजी काम है। ही सेड इम्पेशेंटली, इम्पेशेंटली मतलब बहुत ज्यादा जल्दबाजी हड़बड़ी में वो थे ना, काम कर रहे थे, तो इसलिए वो इम्पेशेंटली बोलते हैं कि हाँ बहुत इजी काम है, तुम्हें करना पड़ेगा। ही वॉज टेकिंग आउट द पैकिंग नाउ एंड द ब्लड बिगेन टू फ्लो मोर क्विकली। He peered into the wound with the bright surgeon's light fastened on his forehead. "The bullet is still there," he said with cool interest। ठीक है, तो जैसे ही एनेस्थीसिया वाली पैकिंग निकाल रहे होते हैं तब तक क्या होने लग जाता है कि उसके घाव से बहुत ज्यादा खून बहने लगता है, जिसपे कि वो क्या करते हैं फटाफट से अपना जो टूल है सर्जरी का वो निकालते हैं, और वो देखते हैं कि उसमें बुलेट अभी भी है। "Now I wonder how deep this rock wound is. If it is not too deep, it may be that I can get the bullet." ठीक है, अब वो देखते हैं कि जो रॉक का वुंड है, जो घाव लगा हुआ है रॉक की वजह से, पत्थर से टकराने की वजह से, वो बहुत ज्यादा गहरा है, और उस गहरे घाव की वजह से मुझे दिख पा रहा है कि अंदर एक बुलेट है। "But the bleeding is not superficial. He has lost much blood." वो कहते हैं जो ब्लीडिंग है ये सुपरफिशियल, सुपरफिशियल का मतलब होता है बच्चों ऊपर ऊपर से। ठीक है, तो जो ब्लीडिंग हो रही है ये सिर्फ ऊपर ऊपर से नहीं हो रही, बल्कि ये ब्लीडिंग कैसी है, बहुत डीप ब्लीडिंग है, और बहुत ज्यादा ब्लड इसका लॉस हो चुका है। At this moment Hannah choked. He looked up and saw her face the color of sulfur। अब ये सब देखने के बाद, ये सारी चीजें सुनने के बाद कि इसके अंदर अभी भी बुलेट है,
ठीक है, और इसकी बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है। हेना क्या हो गई थी, बहुत ज्यादा चोक हो चुकी थी, चोक कह सकते हैं आप, उसको सांस नहीं आ रही थी, और उसका कलर कैसा हो गया था, एकदम सल्फर जैसा, मतलब बिल्कुल वो फीकी पड़ चुकी थी। देखिए बच्चों, कुछ ऐसा सीन था। जब उन्होंने उसे उल्टा लेटाया, यहाँ से ब्लीडिंग हो रही है, यहाँ पे उसके बुलेट फंसी हुई है। ठीक है, ये डॉक्टर सदा अपना काम कर रहे हैं, और जो मिसेस हिना है वो बहुत ज्यादा चोक हो रखी है, बहुत ज्यादा मतलब घबरा रखी है। ठीक है, डोंट फेंट, ही सेड शार्पली। फेंट का मतलब था बेहोश। वो कहते हैं हिना को कि तुम फेंट मत हो जाना, बेहोश मत हो जाना। ठीक है, क्योंकि अगर तुम बेहोश हो गई ऐसी सिचुएशन में तो फिर मैं तुम्हें संभालूंगा या फिर इसको ऑपरेट करूंगा। He did not put down his exploring instrument. If I stop now, the man will surely die. वो कहते हैं कि तुम अभी बेहोश मत हो जाना, क्योंकि अगर मैं तुम्हें उठाने लगा और मैंने इसका ऑपरेशन अभी छोड़ दिया तो ये डेफिनेटली मर जाएगा। और वो क्या करने लग जाते हैं, वो अपने इंस्ट्रूमेंट से ढूंढते रहते हैं कि कहाँ पे बुलेट उसके लगी हुई है, कहाँ छिपी हुई है बुलेट। शी क्लैप्ड हर हैंड्स टू हर माउथ एंड लीप्ड अप एंड रैन आउट ऑफ द रूम। उसने वो क्या करती है, देखो यहाँ पे आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, वो मुंह पे अपना हाथ लगाती है, क्योंकि शायद मे भी हो सकता है उसे वॉमिटिंग आ रही हो। मुंह पे अपना हाथ लगाती है और रूम से बाहर भाग जाती है। आउटसाइड इन द गार्डन ही हर्ड हर रेचिंग, बट ही वेंट ऑन विद हिज वर्क। इट विल बी बेटर फॉर हर टू एम्प्टी हर स्टमक। और हुआ भी वही, वो जैसी बाहर गई गार्डन में जाके उसने वॉमिट किया। वॉमिट को ही यहाँ लिखा गया बच्चों रेचिंग। ये है आपका वॉमिट, यानी कि उल्टी कर देना। लेकिन डॉक्टर सदा रुकते नहीं है, वो अपने काम में लगे रहते हैं और मन ही मन ये सोचते हैं कि अच्छा हुआ कि उसने अपना पेट खाली कर दिया, क्योंकि अब वो थोड़ा हल्का महसूस करेगी। He thought. He had forgotten that of course she had never seen an operation, but her distress and his inability to go to her at once made him impatient and irritable with this man who lay like dead under his knife. ठीक है, लेकिन वो अपने काम में इतना ज्यादा बिजी थे कि वो ये इस बात को भूल चुके थे कि ऐसी हालत हैना की इसलिए हो रही है क्योंकि उसने आज तक कोई ऑपरेशन नहीं देखा है। कोई फर्स्ट टाइम अपने सामने लाइव ऑपरेशन वो देख रही है। और ऑब्वियसली बात है, यहाँ से बात इट्स नॉट अबाउट जस्ट हैना। अगर हम भी हैना की जगह होते और हम भी अपने सामने, जो कि हमने आज से पहले, इफ यू वी वुड हैव नेवर सीन एन ऑपरेशन बिफोर एंड वी आर वाचिंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम, वी विल ऑल्सो फील द सेम एज मिसेज हेना डिड। ठीक है, जैसे मिसेज हेना ने फील किया, हम भी वैसे ही फील करते अगर हम भी फर्स्ट टाइम किसी ऑपरेशन को देख रहे होते बच्चों। ठीक है, तो उन्हें एक तरह से गुस्सा भी आता है। ही फील्स वेरी एंग्री फॉर दैट मैन, कि ये व्यक्ति जिसको मैं ना जानता हूँ ना कुछ करता हूँ, इसके वजह से हमें कितनी तकलीफ उठानी पड़ रही है, और ये एकदम सामने डेड व्यक्ति की तरह लेटा हुआ है और मैं इसको ऑपरेट कर रहा हूँ विदाउट नोइंग हु ही इज। और यहाँ तक कि मुझे ये भी पता है कि ये है कौन, ये तो नहीं पता, बट ही इज डेफिनेटली आवर एनिमी, ये हमारा दुश्मन है। ये जानते हुए भी मैं इसे ऑपरेट कर रहा हूँ, और इसकी वजह से मेरी वाइफ को इतनी ज्यादा तकलीफ झेलनी पड़ रही है, उसे पहली बार कोई ऑपरेशन देखना पड़ रहा है। ठीक है, और साथ ही साथ उसे वॉमिट भी हो रही है। दिस मैन ही थॉट देयर इज नो रीजन अंडर हेवन व्हाई ही शुड लिव। ठीक है, वो कहता है कि इस व्यक्ति की बहुत ही अच्छी किस्मत है कि ये इतना जख्मी होने के बावजूद भी बच गया और हम जैसे लोगों को आके मिला जो कि उसको बचा रहे हैं। Unconsciously, this thought made him ruthless and he proceeded swiftly. In his dream, the man moaned, but Sadao paid no heed except to mutter at him. ठीक है, अब इसी ख्याल के दौरान ना, जो डॉक्टर सदा होते हैं वो थोड़े से कैसे हो जाते हैं, आप कह सकते हो उन्हें फर्क नहीं पड़ रहा होता उनको उस पर, क्योंकि थोड़ा बहुत गुस्सा भी आ रहा होता है, तो अगर वो इतना ध्यान नहीं देते कि कहीं इसको दर्द वगैरह ना हो, और सीधा ढूंढते चले जाते हैं उसके घाव को कि कहाँ पे जाके वो बुलेट छिपी हुई है। और उनको इस बात से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ रहा होता है कि सदा इसको, इस व्यक्ति को दर्द हो रहा है या नहीं हो रहा। Groan, he muttered. Groan if you like. I am not doing this for my own pleasure. In fact, I do not know why I am doing it. अब वो जब आवाज निकाल रहा होता है, दर्द वाली आवाज जिसको बोलते हैं ग्रोन, तो बोलता है कि कोई बात नहीं, चिल्लाओ, तुम चिल्लाओ, तुम्हारे चिल्लाने से मुझे फर्क नहीं पड़ता, और वैसे भी मुझे ये सब करने में कोई मजा नहीं आ रहा है। तुम ये सोचोगे कि तुम्हें दर्द देने में मुझे मजा आ रहा है, मुझे तो खुद भी ये नहीं पता कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ। Why I am doing it. The door opened and there was Hannah again. Where is the anesthetic? She asked in a clear voice. ठीक है, अब देखो उसे दर्द क्यों हो रहा है, क्योंकि
जो एनेस्थीसिया देने का काम है वो डॉक्टर सदाव ने हेना को दिया था, और हेना ने एनेस्थीसिया तो दिया नहीं, उसे पहले ही वॉमिटिंग आ गई और वो बाहर चले गई थी। लेकिन तब भी क्या होता है, हम देखते हैं कि हेना, डोर खुलता है, हेना वापस से अंदर आती है हिम्मत करते हुए और पूछती है कि तुमने एनेस्थीसिया कहाँ रखा हुआ है, कि हो सकता है उस व्यक्ति की चिल्लाने की आवाज हेना को बाहर तक आई हो और हेना को ये फील हुआ हो कि नहीं, मुझे इसे एनेस्थीसिया देना पड़ेगा, नहीं तो डॉक्टर सदाव तो इसको बिना एनेस्थीसिया के ही ट्रीट करते रहेंगे और इसको बहुत ज्यादा दर्द होगा। इसलिए वो अंदर आती है और पूछती है कि तुमने एनेस्थीसिया कहाँ रखा है। Sadao motioned with his chin. It is as well that you came back, he said. This fellow is beginning to stir. ठीक है, तो सदाव अपनी चिन्ह से, मतलब चेहरे से इशारा करते हुए ऐसे बोलते हैं कि वहां पे रखा हुआ है। वो कहते हैं कि बहुत अच्छा हुआ तुम आ गई, वरना इस व्यक्ति का बहुत बुरा हाल हो जाता। She had the bottle and some cotton in her hand, but how shall I do it? She asked. वो अपने हाथ में एनेस्थीसिया की बोतल और कुछ कॉटन ले आती है। फिर वो पूछती कि पर मुझे ये बताइए कि मैं इस काम को करूं कैसे, क्योंकि हेना को भी नहीं आता है एनेस्थीसिया देना, आज से पहले उसने एनेस्थीसिया नहीं दिया है। यहीं पे मैं बच्चों आई वुड लाइक टू गिव यू एन इन्फॉर्मेशन अबाउट एनेस्थीसिया। एनेस्थीसिया क्या होता है, एक केमिकल होता है जिसे बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है ड्यूरिंग एन ऑपरेशन, जिससे क्या हो जाता है, हमारी पूरी बॉडी इट बिकम्स पैरालाइज, और जिससे हमें क्या नहीं होता है, वी डोंट फील पेन, हमें दर्द महसूस नहीं होता है। ठीक है बच्चों, बट ये एनेस्थीसिया देने का जो प्रोसेस होता है, इट इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस, क्योंकि अगर आपने गलती से गलत नर्व में एनेस्थीसिया दे दिया तो आपकी बॉडी हमेशा के लिए, जिंदगी भर के लिए भी पैरालाइज हो सकती है, इसका भी खतरा होता है। इसलिए जो एनेस्थीसिया देने का काम होता है, ये कोई सिर्फ और सिर्फ एक एनेस्थेटिक एक्सपर्ट ही कर सकता है। ठीक है, तो देखो इतना इंपॉर्टेंट काम है, और हैना वो करने जा रही है जिसने आज से पहले एनेस्थीसिया नहीं दिया, बिकॉज सिचुएशन ही कुछ ऐसी है। डॉक्टर सदाव एनेस्थीसिया देने लगेंगे तो फिर जो काम वो कर रहे हैं वो छोड़ना पड़ेगा, उसको बीच में नहीं छोड़ सकते, क्योंकि अगर वो काम छोड़ा तो वो बंदा सीधा मर जाएगा। तो वो अपना काम छोड़ नहीं सकते, और कोई वहां पे है नहीं। एटलीस्ट जो हैना है उन्होंने थोड़ा बहुत तो मेडिकल पढ़ा हुआ है, तो उनको थोड़ा बहुत पता है, भले उन्होंने एनेस्थीसिया ना दिया हो लेकिन उनको थोड़ा बहुत चीजें तो पता ही है। इसलिए देयर इज नो ऑप्शन लेफ्ट, सो मिसेस हेना ओनली हैव टू गिव दैट एनेस्थीसिया टू दैट वाइट मैन। यहां तक क्लियर है बच्चों आप लोगों को? इज देयर एनी डाउट? ओके, वेरी गुड। Simply saturate the cotton and hold it near his nostrils. Sadao replied without delaying for one moment the intricate detail of his work. When he breathes badly, move it away a little. ठीक है, तो यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है बच्चों कि जो एनेस्थीसिया वो दे रहे हैं उसे, वो कौन सा है, इंजेक्शन वाला एनेस्थीसिया नहीं है, बल्कि वो क्या दे रहे हैं, वो उसे ब्रीदिंग के थ्रू उसे एनेस्थीसिया सुंघा रहे हैं ताकि वो पूरी तरह से बेहोश हो जाए, उसकी बॉडी पैरालाइज हो जाए। तो वो क्या कहते हैं कि एनेस्थीसिया को पहले थोड़ा सा कॉटन में डालो और उसकी नाक के पास, नॉस्ट्रिल्स के पास लेके आओ, और जैसे ही वो सूंघने लगेगा तो उसे सूंघने लेना, और जब उसका दम बहुत ज्यादा घुटने सा लग जाए उससे, तो उसको उसकी नाक से दूर कर लेना। ठीक है, तो ये वो प्रोसीजर बताते हैं डॉक्टर हेना को, ही टेल्स हर द प्रोसीजर हाउ टू गिव एनेस्थीसिया टू दैट वाइट मैन। यहां तक क्लियर है बच्चों? तो आज की क्लास में बच्चों हम यहीं पे रखेंगे, कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड डे बच्चों, थैंक यू।